अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप लोग जानते हैं, फिलिस्तीन के हालात आपसे छुपे नहीं, गाजा के हालात आपसे छुपे नहीं। बस मुसलमान कौम का हाल इस वक्त यही है कि मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरे ज़ब्ते गम को देखो, मेरे दर्द को न पूछो। मेरा हर सपूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। सेम यही मुसलमान की इस वक्त कंडीशन है। पूरी दुनिया में आप उठाकर देख ले, हर जगह मुसलमान इसी तरह पिट रहा है, चित रहा है। लेकिन जिस तरह फिलिस्तीन में मुसलमानों को एक तरह से टॉर्चर करके मारा जा रहा है, उन्हें घेर के मारा जा रहा है, तड़पा के मारा जा रहा है। आपने देखा कि लगातार 8 महीने से जिस तरह फिलिस्तीन के ऊपर, गाजा के ऊपर इन यहूदियों ने जुल्म करा और तमाम तर जुल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद कहा कि हम चाहते हैं कि गाजा खाली हो जाए और सेफ जोन में वो लोग जो बच गए, इजराइल के जुल्म से बच गए, वो सेफ जोन में चले जाए। उस सेफ जोन का नाम था रफा। लोग जो बच गए अपनी जान बचाकर, कुछ हिजरत करके चले गए, कुछ लोग जो गाजा को छोड़कर चले गए, कुछ वो लोग जो हॉस्पिटल में मरते मरते बचे, वो लोग रफा चले गए, अपने मरीजों को लेकर चले गए। लेकिन ये गद्दार मुल्क, ये मुनाफिक मुल्क, इस इजराइल ने फिर एक बार गद्दारी करी और सेफ जोन के नाम से जिस जगह को कहा कि ये सेफ जोन है, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, वहां लगातार ये गद्दार मुल्क, ये इजराइल वहां पर जुल्म के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही कि छोटे छोटे बच्चों के कलम करे जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं, वो उनकी लाशें मिल रही हैं, सर गायब हैं, वहाँ बॉम्बिंग हो रही है, जबरदस्त तरीके से बॉम्बिंग हो रही है। पहले तो ये मक्कार मुल्क ये कहता रहा ना इसमें हमारा हाथ नहीं, इसमें हमास नहीं मारा है। मतलब पागलों की कोई कमी नहीं है। हमास गजा में भी अपनों को मार रहा था, हमास रफा में भी अपनों को मारेगा। लेकिन अब वो गद्दार मुल्क के जो मुनाफिक लोग हैं, उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई। आप खुद बताइए, आप बॉम्बिंग कर रहे हैं, प्री प्लान बॉम्ब मार रहे हैं, प्री प्लान उनको काट रहे हैं, उनके बच्चों को जिबा कर रहे हैं, उनके घर में घुस के उनकी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, उनकी औरतों को उठाकर लेके जा रहे हैं, नौजवानों को उठाकर लेके जा रहे हैं, उनकी फौज, मक्कार फौज छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से उड़ा रही है और कह रहे हैं गलती हो गई। गलती हमसे हुई है, गलती आपसे हुई है, गलती हम तमाम लोगों से हुई है कि हम लोग यूनाइट नहीं है। हम लोग अल्लाह को भूल चुके हैं, हम लोग अल्लाह की तालीम को भूल चुके हैं। हमें यही नहीं पता कि हम दुनिया में क्यों आए, हमें यही नहीं पता कि हमारा दीन क्या सिखाता है, हमें यही नहीं पता कि दुनिया एक एग्जामिनेशन हॉल है जहां से सबको वापस जाना है। हमें यही नहीं पता कि मेरा रब फरमाता है कि अगर किसी भी मोमिन को तकलीफ होती है, कोई भी मोमिन परेशान है, कोई भी मोमिन तकलीफ में है, तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को तकलीफ होनी चाहिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा परेशान होनी चाहिए। लेकिन ये 57 मुल्क जो अपने आप को इस्लामिक मुल्क कहलाते हैं, वहाँ तो मुजरे चल रहे हैं, वहाँ तो खुशियां मनाई जा रही हैं। आपने भी देखा जिस तरह ईरान में किस तरह जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, वहाँ सदर को मार दिया गया, कितने कीमती लोगों को कुर्बान कर दिया गया। और कुर्बान जिन लोगों ने करा वो भी मुसलमान थे, यानी गद्दारी करने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, तालियां बजाने वाला भी मुसलमान, खुश होने वाला भी मुसलमान। लेकिन अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जब भी कोई जंग होती है, उस जंग से बच्चों को दूर रखा जाता है, बुजुर्गों को दूर रखा जाता है, औरतों को दूर रखा जाता है। लेकिन ये फिलिस्तीन पता नहीं किस तरह का मामला हो रहा है कि गाजा में जिस तरह इंसानियत को शर्मसार करा, हॉस्पिटल पे बॉम्बिंग, तो स्कूलों पे बॉम्बिंग, तो मस्जिदों पे बॉम्बिंग, तो घरों पर बॉम्बिंग, तो बिल्डिंग पे बॉम्बिंग, उसके बाद जो लोग शेल्टर में आ गए थे अपनी जान बचाकर, उन पर बॉम्बिंग। किस तरह गाजा को इन्होंने मलबे में तब्दील कर दिया, एक तरह का आपके बर्बाद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया इजराइल ने। और उसके बाद जो कुछ लोग बच के रफा चले गए हैं या वेस्ट बैंक चले गए, वहां पर भी जुल्मों सितम की इंतहा है। और किस तरह वहां लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को मारा जा रहा है। और ये आपकी गफलत है। खुदारा जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए, अपने हक को देखिए कि आप अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं। और वो हक हमें हमारे रब ने दिया है कि जब आप जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, जब ही तो दुनिया को पता चलेगा कि आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के इंसान हैं, किस तरह की इंसानियत आपके अंदर है। आप इस वक्त इंसान नहीं बचे,
کیونکہ اگر انسانیت مر رہی ہے، بچے مر رہے ہیں، ان کی گردنیں قلم کری جا رہی ہیں، ان کو شہید کرا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں گھس گھس کے مارا جا رہا ہے، اور اگر آپ آرام سے ہیں تو میں تو نہیں مانتی کہ ہم زندہ قوم ہیں. ہم شاید رنگین کفنوں میں لپٹی ہوئی لاشیں ہو گئے، زندگی کا احساس ہوتا ہے. ہمارے میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مردہ سفید کفن لے کے زمین کے اندر درگور سو چکا، لیکن ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جو رنگین کفنوں میں سماج کے اندر کیڑے مکوڑوں کی طرح پھر رہے ہیں اور اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں. ڈریے مت. اگر آپ واقعی بے حس ہیں تو آپ کا بھی نمبر آئے گا، لیکن آپ کے نمبر پہ نہ تو آپ کا پڑوسی بولے گا، نہ آپ کا علاقہ بولے گا، نہ آپ کی قوم بولے گی. جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تمام لوگ آواز اٹھانا سیکھے، فلسطین کے لیے بولنا سیکھے، رفح کے لیے بولنا سیکھے، غازہ کے لیے بولنا سیکھے. فلسطین ایک ملک تھا، اس کو ملک تسلیم کروائیں. کہیں کہ فلسطین میں انسانیت تھی، فلسطین شہداء کا شہر ہے، فلسطین انبیاء کا شہر ہے، فلسطین وہ مقدس شہر دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ مقدس علاقہ مانا جاتا ہے. آج وہی فلسطین ان 57 ملکوں کی غفلت کی وجہ سے لہو لہان ہے، لاشوں کا انبار ہے، ظلم کا پہاڑ ہے. تمام جتنی گرانڈ ہے، جتنی ایڈ ہے وہاں پہنچ نہیں پا رہی. تمام یہ یہودی جو ہیں ان ایڈس کو نوچ نوچ کے پھینک رہے ہیں، ان کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. وہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. گدھے گھوڑوں کا جو کھانا ہے، گھاس ہے، وہ کھا رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، لیکن وہ اف نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ شہید ہی ہوں گے. وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ سے پھر بھی نہیں مانگ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت آپ سے راضی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ قوم میں اور زندہ ضمیر لوگوں میں آپ کا شمار کرا جائے، تو خدا را ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، اللہ سے مانگیے، ان لوگوں کے لیے صدقہ کریے.